महामंत्र का प्रभाव। प्राचीन समय की बात है। उज्जैनी नगरी में राजा धनपाल का राज्य था। एक दिन उनकी महारानी सखियों के साथ उद्यान में टहल रही थी। रानी अपने पूरे 16 श्रृंगार में आई थी। विशेषतः उसके गले में एक बहुत कीमती रत्नों का हार था। वसंत सेना नाम की एक वेश्या भी वहां टहल रही थी। तब उसने रानी के गले में वह बेशकीमती हार देखा। उस हार को देखते ही उसके तो जैसे होश ही उड़ गए। वह जैसे तैसे अपने भवन में आई, लेकिन मन में अभी भी उस हार की अपने गले में होने की कल्पना कर रही थी। उसे अब न दिन में चैन था न रात को नींद। हार के बिना जीवन बेकार लग रहा था। उसका प्रेमी एक चोर था, नाम था दृढ़ सूर्य। अब वेश्या का प्रेम तो ऐसा ही होता है, जब तक पैसा है तब तक ही रहता है। जब वह चोर आया तब उसने पूछा, प्रिय, क्या हुआ? आज तुम्हारा मुख कमल क्यों मुरझा गया है? इधर देख, तेरा सूर्य आया है। मुझसे बात नहीं करोगी? आप मुझे सच्चा प्रेम ही नहीं करते। ऐसा क्यों कर रही हो? तुझे जो चाहिए वो मुझे बता, मैं ला कर दूंगा। आज मैं उपवन गई थी, वहाँ मैंने महारानी के गले में एक हार देखा। वो बहुत ही सुंदर है। किसी भी तरह मुझे वह हार चाहिए। उस हार का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। मैं तुम्हें वैसा ही दूसरा हार ला कर दूंगा। लेकिन वसंत सेना कहाँ मानने वाली थी। उसके दिलो दिमाग पर तो वही हार चढ़ा हुआ था। वेश्या के हठ के सामने उस चोर को झुकना पड़ा और हार के लिए वह सीधा राजमहल पहुंचा। किसी तरीके से रानी के गले से वह हार निकाल भी लाया, लेकिन बाहर निकलते समय हीरे की चमकती हुई रोशनियों से सिपाहियों द्वारा पकड़ा गया। फिर राजा ने उसे शूली दंड की आज्ञा दी। वह शूली पर चढ़ाया जा रहा था। उसके प्राण निकलने को थे। उस समय धनदत्त नाम के एक सेठ दर्शन करने हेतु जन मंदिर जा रहे थे। चोर ने चेहरे से और चाल ढाल से दयालु समझकर उनसे कहा, सेठ जी, आप बड़े जिन भक्त और दयावान हैं। इसीलिए आपसे प्रार्थना है कि मैं इस समय बड़ा प्यासा हूँ। सो आप कहीं से थोड़ा सा जल लाकर मुझे पिला दें तो आपका बड़ा उपकार होगा। भाई, मैं जल तो लाता हूँ, पर इस बीच तुम्हें एक बात करनी होगी। वह ये कि मैंने 12 वर्ष के कठिन परिश्रम द्वारा अपने गुरु महाराज की कृपा से एक विद्या सीख पाई है। सो मैं तुम्हारे लिए जल लेने को जाते समय कदाचित उसे भूल जाऊं तो उससे मेरा सब श्रम व्यर्थ जाएगा और मुझे बहुत हानि भी उठानी पड़ेगी। इसलिए उसे मैं तुम्हें सौंप जाता हूँ। मैं जब जल लेकर आऊं तब तुम वह मंत्र मुझे बता देना। यह कहकर सेठ धनदत्त ने उसे णमोकार मंत्र सिखाया और स्वयं जल लेने को चला गया। वह जल लेकर वापस लौटा। इतने में दृढ़ सूर्य चोर की जान निकल गई। वह मर गया। णमोकार मंत्र का जाप करते हुए वह मर गया। उसे सेठ पर पूर्ण विश्वास था कि यह मंत्र महाफल देने वाला है। अतः मंत्र के प्रभाव से वह सौधर्म स्वर्ग में देव हुआ। इसी समय एक दुष्ट सिपाही ने राजा से धनदत्त सेठ की शिकायत कर दी। महाराज, धनदत्त सेठ ने चोर के साथ कुछ गुप्त मंत्रणा की है, इसलिए उसके घर में चोरी का धन होना चाहिए। नहीं तो एक चोर से बातचीत करने का उसे क्या मतलब? यह सुनते ही राजा क्रोध के मारे आग बबूला हो गए। उन्होंने बिना कुछ सोचे विचारे धनदत्त सेठ को बांध कर ले आने के लिए सिपाहियों को भेजा। जो चोर का जीव था वह तो देव हुआ था। उस देव को अवधि ज्ञान द्वारा संपूर्ण हाल मालूम हो गया। उसने उपकारी सेठ को कष्ट में फंसा हुआ देखकर वह सेठ के घर आया और स्वयं ही बूढ़ा द्वारपाल बनकर घर के दरवाजे पर पहरा देने लगा। तब कुछ सिपाही आकर बोलने लगे,
अरे बुड्ढे, तू जल्दी रास्ता छोड़। हम लोग सेठ धनदत्त को पकड़ने के लिए आए हैं। तू बीच में ही क्यों अपनी जान गंवा रहा है? अरे तुझे मालूम नहीं, सेठ जी बहुत बड़े धर्मात्मा दिखते हैं, लेकिन बड़े ठग निकले। इन्होंने तो दृढ़ सूर्यचूर की चोरी का सारा माल घर में रखकर खूब गुलछर्रे उड़ाए हैं, और अब इनके बाप का घड़ा फूट गया है। सो भाई, अब इन्हें दरबार में उपस्थित होना है। हाँ बाबा जी, अब आप जल्दी यहाँ से हटो और अपनी जान बचाओ। अब इस सेठ को राजा के सन्मुख उपस्थित होने दो। अरे सिपाहियों, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। क्यों व्यर्थ ही बकवास कर रहे हो? मैं तो सेठ जी का नौकर हूँ। मेरे जीते जी सेठ जी को कौन हाथ लगा सकता है? तुम सब अपनी शक्ति का घमंड रखते हो, तो आओ और एक एक ही क्या, सभी मेरे साथ भिड़ो। मैं अभी तुम सबका काम तमाम कर दूंगा। ये बातें सुनकर तीनों सिपाही उस वृद्ध के साथ भिड़े, लेकिन उस वृद्ध वेशधारी देव ने सभी को जमीन पर पटका दिया। राजा ने ये हाल सुनकर और भी बहुत अच्छे से अच्छे शूरवीरों को भेजा, किंतु देव ने उन्हें भी देखते ही देखते पृथ्वी पर सुला दिया। इससे राजा का क्रोध अत्यंत बढ़ गया। तब वह स्वयं अपनी सेना को लेकर धनदत्त पर आ चढ़ा, पर उस एक ही देव ने उनकी सारी सेना को 3 तेरह कर दिया। यह देखकर राजा भय के मारे भागने लगा। उन्हें भागता हुआ देखकर वृद्ध बोला, हे मूर्ख राजा, भागकर कहाँ जाओगे? मैं तुम्हें चैन लेने नहीं दूंगा। हाँ, यदि तुम धनदत्त सेठ के पैरों में पड़कर अपने अपराध की क्षमा मांगोगे और प्राणों की भीख मांगोगे, तभी तुम्हारी रक्षा होगी। यह सुनकर राजा धनदत्त के पास जिन मंदिर गया और सेठ से प्रार्थना करने लगा। सेठ जी, आप बड़े धर्मात्मा हो, किंतु मैंने अज्ञानवश आपको बांधने के लिए प्रयत्न किया था, अतः मुझे क्षमा कीजिए और मेरी रक्षा कीजिए तथा मुझे सही सही बात बताइए कि ये क्या मामला है। राजन, आप किंचित भी मत घबराइए। मुझे भी मालूम नहीं है कि यह वृद्ध कौन है। अभी सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कहिए महोदय, आप कौन हैं और यहाँ किस हेतु से आए हैं? देव ने अपनी माया समेटी और सेठ को प्रणाम करके कहा, हे जिन भक्त सेठ, मैं वही पापी चोर का जीव हूँ जिसे आपने नमोकार मंत्र का उपदेश दिया था। उसी के प्रभाव से मैं 100 धर्म स्वर्ग में महान रिद्धिधारी देव हुआ हूँ। मैंने अवधि ज्ञान द्वारा जब अपने पूर्व भव का हाल जाना, तब मुझे ज्ञात हुआ कि इस समय मेरे उपकारी सेठ पर बड़ी आपत्ति आ रही है। इसीलिए ऐसे समय में अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए और आपकी रक्षा करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं आपका सेवक हूँ। अब आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे, मैं उसे करने के लिए सहर्ष तैयार हूँ। मित्र, अब आप राजा को मारने का उद्यम छोड़ दीजिए। उन्होंने बिना जाने ही ऐसा अपराध किया है। ओहो, सेठ जी आप धन्य हैं। आपने मरणासन चोर को महामंत्र देकर उसे अनेक पापों के भार से मुक्त कर दिया, उसे देवलोक के सुखों का भोक्ता बना दिया। धन्य है यह महामंत्र और धन्य है यह दयामयी जैन धर्म। आज मैं भी इस मंत्र के चमत्कार को देखकर अतिशय प्रभावित हो गया हूँ। अब मैं इस जैन धर्म को स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार राजा और प्रजा के लोग नमोकार मंत्र का प्रभाव देखकर बहुत खुश हुए और पवित्र जिन शासन में श्रद्धानी हुए। बच्चों, एक नमोकार मंत्र के जाप से चोर भी स्वर्ग में देव हुआ। यदि हम प्रतिदिन नमोकार मंत्र के 108 जाप करेंगे तो हमारा कल्याण क्यों नहीं होगा।